हेलो एवरीवन। जब हमने पैरामीशियम पढ़ा था तब हमने देखा था कि पैरामीशियम में जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन से होता है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। अब हम लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन कब होता है? पैरामीशियम में लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, या जब पैरामीशियम वृद्ध हो जाता है, उस परिस्थिति में पैरामीशियम में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के समय क्या होता है? लैंगिक जनन के समय दो पैरामीशियम पास पास आते हैं और अपनी ओरल ग्रूव या मुख खांचों द्वारा एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं और इनकी ओरल ग्रूव हासित होने लगती है और इन दोनों के बीच का पेलिकल और एक्टोप्लाज्म ये भी हासिल हो हा भी ये भी डिजनरेट होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इसी स्थिति में इन दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज या जीवद्रव्य सेतु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो पैरामीशियम जुड़ जाते हैं उन्हें संयुग्मक या कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। संयुग्मक या कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि अब ये होता है कि इनके बीच में दोनों कॉन्जुगेंट्स में उपस्थित मैक्रोन्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाता है और माइक्रो जो न्यूक्लियाई होता है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियाई में दो बार विभाजन होता है और दो बार विभाजन के बाद में प्रत्येक कॉन्जुगेट में माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या हो जाती है 4। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाते हैं और वो ना हासित हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक कॉन्जुगेट में एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है। यह माइक्रोन्यूक्लियाई शेष बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियाई में शेष बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियाई में फिर एक बार डिवीजन होता है और उससे दो असमान प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, जिनमें से एक मेल की तरह कार्य करता है, एक फीमेल की तरह कार्य करता है। जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इस प्रकार जो दो असमान बनते हैं उनमें जो छोटा होता है वह नर न्यूक्लियाई की तरह कार्य करता है और बड़ा होता है वह मादा न्यूक्लियाई की तरह कार्य करता है। अब दोनों कॉन्जुगेंट्स में होता क्या है कि प्रत्येक का नर दूसरे कॉन्जुगेंट्स में जाकर उसके मादा युग्मक के साथ मिलकर एक द्विगुणित संरचना या जाइगोट का निर्माण कर लेता है। यह क्रिया एम्फीमिक्सिस कहलाती है। यह क्रिया जब कॉन्जुगेशन शुरू हो जाता है उसके 12 से 48 घंटे के बाद में एम्फीमिक्सिस हो चुका होता है। एम्फीमिक्सिस होने के बाद में एम्फीमिक्सिस हो चुका होता है। एम्फीमिक्सिस होने के बाद में जो संरचना बनती है वह संरचना हमारी सिनकेरियन कहलाती है। इस सिनकेरियन के न्यूक्लियस में जो दो न्यूक्लियस बचते हैं उन सिनकेरियन के न्यूक्लियस में लगातार 3 विभाजन होते हैं और 3 विभाजन होने के बाद में 8 केंद्र की एक संरचना बन जाती है। 8 केंद्रक में से 4 केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस व 4 केंद्रक लघु या माइक्रोन्यूक्लियस के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेट में एक लघु केंद्रक व 4 गुरु केंद्रक ही बचे रहते हैं। बाकी जो माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। इस अवस्था में पेतक जंतु का द्विविभाजन विखंडन द्वारा होता है और
प्रत्येक नए बने पुत्री पैरामीशियम में 2 गुरु केंद्रक व 1 लघु केंद्रक होता है। यह पुत्री पैरामीशियम पुनः द्विभाजन द्वारा विखंडित होकर 4 पुत्री पैरामीशियम को जन्म देता है। 4 पुत्री पैरामीशियम को जन्म देता है। इस प्रकार 2 पैरामीशियम मिलकर अंततोगत्वा 4 पैरामीशियम के रूप में जनन कर लेते हैं। यह हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाले लैंगिक प्रजनन की क्रिया थी। इसमें हमें प्रैक्टिकल हेतु जो लिखना है, जो कमेंट्स करने हैं, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के माध्यम से शेयर कर दूंगा।